हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम आज के वचन के ऊपर हम विचार करें, फलों के ऊपर हम थोड़ा विचार करें। परमेश्वर हमारे जीवन में फल चाहता है। हम प्रभु की नज़र में एक पेड़ के समान हैं और हमें फल दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचनों से हम इसको समझने की कोशिश करें। मत्ती का 21 अध्याय और उसका 18 वचन से जब हम पढ़ें तो लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह भोर के समय नगर को लौट रहे थे और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। पेड़ हम हैं। प्रभु यीशु मसीह हम में फल ढूंढने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी एक वचन के द्वारा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हम में फल ढूंढते हैं। आज के समय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हम में आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन फल ना पाकर वो निराश हो जाते हैं। क्या लिखा है? और पत्तों को छोड़, पत्तों को छोड़। पत्ते तो बहुत हैं, हरा भरा तो बहुत है पेड़। आज के समय में हम जो मसीही हैं, हम हरे भरे बहुत दिखाई देते हैं, जय मसीह बोलते हैं, कलीसिया में गीत भजन गाते हैं, साज बजाते हैं, लेकिन फल नज़र नहीं आते। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जिसमें फल नहीं है। और यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया और वह सूख गया, कभी फल ना लगे। समय है एक फल लगने का, हमें फल लगने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें फल ढूंढते हैं। फल क्या है? हम थोड़ा आगे वचनों में हम विचार करेंगे। एक वचन हम और पढ़ लेते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 2 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय और उसके दूसरे वचन से, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वह उसे काट डालता है। यहाँ पर भी हमें एक बार फिर से वचन को समझना है कि जो डाली मुझ में है, फलती नहीं है। यीशु मसीह के तो कहलाते हैं हम, प्रभु प्रभु तो क्या करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, जय मसीह बोलते हैं ऊंची आवाज़ में, लेकिन फलते नहीं हैं। तो वचन कहता है वह उसे काट डालता है। हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। फल होना बहुत ज़रूरी है हम में, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले और फले। और एक वचन हम और पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा, 8 वचन 15 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ, अपने में भी फल लाओ और अपने संपर्क में रहने वाले लोगों के जीवनों में भी फल लाइए। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब ही तुम मेरे चेले कहलाओगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेलों की पहचान क्या है? उसमें फल होते हैं, आत्मा के फल होते हैं। हम वो पेड़ हैं, हम वो डालियां हैं जिसमें
फल लगे होने चाहिए। अगर नहीं है तो काट डाले जाएंगे। मसीही सिर्फ फॉर्मल मसीही कहलाने से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। आज फलों के ऊपर ही हम थोड़ा सा विचार करेंगे। 13 अध्याय लूका का 13 अध्याय और उसके 6 वचन में भी कुछ ऐसा ही फलों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। फल ढूंढने आया। इसी तरह एक बार फिर से हमें ये उदाहरण, हमें ये दृष्टांत यहाँ पढ़ने को मिलता है वचन में कि फल नहीं है। हरा भरा बहुत है, पत्ते बहुत हैं, छाया भी है, फल नहीं है, फल नहीं है। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। 3 साल। दुनिया में ऐसे बहुत से कोर्स हैं, डिग्रियां हैं जो 3 साल की हैं। 3 साल का समय बहुत होता है कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 3 साल का समय बहुत होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 साल सिखाया, 3.5 साल सिखाया। बाइबल कोर्स ज़्यादातर 3 साल के हैं, कम ज़्यादा भी हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में 3 साल की पढ़ाई है। सांसारिक पढ़ाई है कॉलेज में, वो भी लगभग 3 साल की ही होती है। 3 साल में हमें समझ आ जाता है। फिर भी यहाँ पर वचन हमें पढ़ने को मिलता है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, 1 साल और। ग्रेस पीरियड। कई बार बच्चा पास नहीं होता तो उसको मर्सी चांस एक और दे देते हैं, भी चलो ठीक है 1 साल और देख लेते हैं, हो सकता है पास हो जाए। तो यहाँ पर उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खाद खोद कर डालूं। खाद क्या है? भोजन क्या है? पेड़ का भोजन खाद है और हमारा भोजन क्या है? वचन है। वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि बहुत से लोगों के ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसमें फल नज़र नहीं आते। प्रभु ने हमें 4 साल का समय दिया है। यहाँ पर हम लोगों को 10-10 साल से 11, 12, 13, 14, 15 साल से हम सिखा रहे हैं और उसमें जो बात उनमें होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो, ऐसे पेड़ की तरफ ध्यान दो जो फल लाए। वचन में हमें ऐसा सीखने को मिलता है कि ऐसे पेड़ को खाद डालो, ऐसे पेड़ को पानी दो, ऐसे पेड़ के ऊपर मेहनत करो। यानी कि ऐसे मसीहियों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमें ध्यान देना है, ऐसे मसीहियों के ऊपर हमें ध्यान देना है जो फल लाने वाले हों। हमें फल नज़र आए कि आने वाले समय में ये फल लाएंगे। अगर हमें ऐसा नज़र नहीं आता तो छोड़ दीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। हाँ, एक लाइन में फलदार पेड़ लगे हुए हैं और बीच में एक ऐसा पेड़ भी है जो फल नहीं ला रहा और हम पानी दे रहे हैं, तो उसको साथ में पानी मिल जाए तो कोई बात नहीं है। स्पेशल उस पेड़ को ध्यान में रखकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी भाई बहन को ध्यान में रखते हुए जिसके ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, जहाँ उसने मसीही जीवन शुरू किया और आज भी वो वहीं है, ऐसों की तरफ ध्यान
लगाना छोड़ दो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? दूसरे लोगों की तरफ ध्यान दो, नए लोगों की ओर जाओ। प्रभु उनमें फलदार पेड़ हमें देगा। हमें कोशिश करनी है दूसरे लोगों के पास, उनके ऊपर मेहनत करनी है। वो हो सकता है फलदार पेड़ हो, तो 3-4 साल तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। काट डालना का मतलब अलग कर देना। अपने जीवन से ऐसे भाई की तरफ, ऐसी बहन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो, अलग कर दो उसको। वही समय आप उस भाई के ऊपर, उस बहन के ऊपर लगा रहे हैं, वही समय आप ऐसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाइए जो फलदार हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें सावधान भी रहना है, हमें ध्यान भी रखना है। ऐसे लोगों की ओर हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है। अभी फलों के ऊपर हम देखते हैं, फल क्या है। गलातियों का 5 अध्याय और उसके 22 वचन में परमेश्वर का वचन हमें फलों के बारे में सिखाता है। 5 अध्याय और उसके 22 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, पर आत्मा के फल प्रेम, आत्मा के फल प्रेम हैं। हम वचन सिखा रहे हैं लेकिन प्रेम उनमें पैदा ही नहीं हो रहा। प्रभु का प्रेम, प्रभु के लोगों के प्रति प्रेम उनमें पैदा नहीं हो रहा। आज भी वो झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं। प्रेम, आनंद, प्रभु की कलीसिया में आकर आनंद महसूस नहीं करते। समय नहीं है आने का कोई सही, जब मर्जी आ जाते हैं। वचन चलता है तो बहुत से लोग भाई बहन घूमना शुरू कर देते हैं। प्रभु की संगति में आनंद नहीं आ रहा, शांति नहीं है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये फल हमें पैदा करने हैं। ये जो गलातियों का 5 अध्याय उसके 22 वचन और 23 वचन में ये लिस्ट दी गई है। एक मसीही के जीवन में ये फल होना जरूरी है। ये फल तो हमारे साथ जाएंगे, इन्हीं फलों के सहारे तो हम स्वर्ग की यात्रा करेंगे। अगर ये फल ही नहीं है तो फिर तो काम खराब है। फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या फल होने चाहिए। प्रेम होना चाहिए एक मसीही में, आनंद होना चाहिए, आनंद से भरपूर होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। कुछ भी हो, हमारे मन की शांति खोनी नहीं चाहिए। ऊपर नीचे होता रहता है मसीही जीवन, काम धंधे ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसकी वजह से हम अपनी शांति खोएंगे नहीं। वो शांति बरकरार हम में रहनी चाहिए। धीरज, धीरज धर के रहें। हमें धीरज होना चाहिए, जरा सी बात के ऊपर नहीं कि हम अपना आपा खो दें। कृपा, भलाई, भलाई करने वाले, कृपा करने वाले, विश्वासी, नम्रता, नम्र हो। हमारी बातचीत करने का, हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि वो बंदा कैसा मसीही है या नहीं है। उसके देखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके उठने बैठने के तरीके से पता चल जाता है कि वो बंदा कितने पानी में है, वो बहन, वो भाई कितने पानी में है। नम्रता, संयम, अगर ऐसे हैं तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं लागू होता। ये अगर हमारे जीवन में है तो हम सीधा परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे।